अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज जी एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि बहुत इजी वे से आपको समझाऊं। तो अच्छा, एक लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप इस वीडियो के बाद उसको भी एक बार देख लीजिएगा, एक हेल्पफुल आपके लिए होगी। एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज से रिलेटेड है वो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। और दूसरी बात ये कि एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज को समझने के लिए जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि अगर आपने टेंसेस आप के बारे में नहीं पढ़ा या उसकी रिवीजन नहीं की तो काइंडली पहले उसकी रिवीजन कर लें, क्योंकि टेंसेस को समझने के लिए आपको एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज को समझने के लिए आपको टेंसेस का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा, एक उर्दू में एक जुमला कह दीजिए, जैसे एक्टिव वाइज हम कहते हैं कि अली खत लिखता है, तो उसका पैसिव वाइज होता है खत अली से लिखा जाता है। ठीक है, ये उर्दू में इस तरीके से होते हैं। तो अब जो चीज़ें याद समझने वाली है सबसे पहले तो वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, टोटल आपको पता है कि 12 टेंसेज हैं। ठीक, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, सेम पास्ट के सेम फ्यूचर के भी। ठीक है, तो इसको मैं सबसे पहले कर दूँ। ठीक है जी, उनमें से ये मैं लिख रही हूँ यहाँ पे पास्ट सिंपल। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट ये सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये इसका होगा जी प्रेजेंट का। ठीक है, ये होगा पास्ट का और ये होगा फ्यूचर का। तो इस तरीके से आपके टोटल 12 बन गए। अब 12 टेंसेस में से जो 8 के हैं आप एक्टिव वाइज पैसिव वाइज कर सकते हैं, बाकी 4 के पैसिव वाइज नहीं बना सकते हम। ठीक है जी, तो प्रेजेंट, आई गेस ये मैंने गलत लिख लिया है, इसको दोबारा सही कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा हम चलो इसको मैं दोबारा कर लेती हूँ। अब मैंने इसको दोबारा लिख लिया है। तो प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वाइज बना सकते हैं, पास्ट सिंपल का पैसिव वाइज बन सकता है, फ्यूचर प्रेजेंट का फ्यूचर सिंपल का पैसिव वाइज बन सकता है। ठीक है जी, प्रेजेंट कंटिन्यूस का भी बन सकता है, पास्ट कंटिन्यूस का बन सकता है, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं बन सकता, नहीं बनता। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट का बनता है और फ्यूचर परफेक्ट का भी बनता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनता और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिवाइज नहीं बनता। तो इस हिसाब से ये 4 जो हैं ये नहीं बनते, बाकी सबके आप पैसिवाइज इजली बना सकती हो। सबसे पहले और बहुत इंपॉर्टेंट बात, मतलब 4 तो निकल गए, बाकी 8 आपने समझने। ठीक है जी, अब आते हैं हम आगे, जो इम्पोर्टेंट कुछ रूल्स हैं उसको आप समझ लें। अच्छा, अब सबसे पहली जो बात आपने याद रखनी है वो तो आपने ये याद रखनी है कि जो एक सेंटेंस में 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है सिंपल सेंटेंस में। तो सबसे पहला क्या होता है कि आपका जो सेंटेंस में जब आप एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज की तरफ आते हो, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो आपका चेंज होता है, हो जाता है इसमें सब्जेक्ट में। सबसे पहली बात ये, अगर जैसे मैंने एक सेंटेंस पीछे कहा था कि अली राइट्स अ लेटर, तो इस सेंटेंस में अली सब्जेक्ट है, राइट्स क्या है, राइट्स आपका बन जाएगा वर्ब और अ लेटर आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले एक्टिवाइज, जब इसी का हम पैसिवाइज बनाएंगे तो वो बनेगा अ लेटर इज रिटन बाय अली।
तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ गया, तो सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। ठीक है जी, सबसे पहला रूल ये हो जाएगा। दूसरी जो इसमें आपने बात याद रखनी है वो ये रखनी है कि कुछ चेंजेस आपने करनी है। अब वो चेंजेस कौन सी हैं वो आपको मैं एक एक करके बारी बारी समझाऊंगी। ठीक है, ये मैं जगह छोड़ रही हूँ। अब आ जाते हैं तीसरा रूल, उसका क्या है। उसका तीसरा रूल जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है और साथ में आपने बाय का इजाफा करना है। ठीक है जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और बाय का इजाफा होगा। ठीक है, ये आप आगे आगे देखते जाइएगा कि कैसे हो रहा है। और उसके बाद जो इसमें फोर्थ रूल है, जो इम्पोर्टेंट रूल है, वो है आपका सब्जेक्ट आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऑब्जेक्ट में। ठीक है जी, पहले आपका ऑब्जेक्ट कन्वर्ट होता है सब्जेक्ट में, अब एट द एंड आपका सब्जेक्ट जो था वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। ठीक है जी, तो अब हम आ जाते हैं चेंजेस की तरफ कि कौन सी चेंजेस है जिसके बारे में मैं बात कर रही। अच्छा, अब किसी भी अगर सेंटेंस में, टेंस का कोई भी सेंटेंस हो, उसमें जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखें, डू देखें या डज देखें, तो वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे इज, एम और आर में। वो फिर आप देखेंगे कि सिंगुलर है या प्लूरल है वर्ब, और फिर उस हिसाब से सब्जेक्ट, सॉरी, तो फिर आप उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आपने इज लगाना है, एम लगाना है, आर लगाना है। ठीक है। सेकंड, कहीं पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड हो, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा जी वाज या वर्ब में। ठीक, किसी भी सेंटेंस में अगर आप हैज, हैव और हैड का देखें, हैड देखें, तो वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। हैज होगा तो वो हो जाएगा जी हैज बीन में। ठीक, हैव होगा तो वो भी हो जाएगा जी हैव बीन। ठीक, हैड होगा तो हैड भी आपका हो जाएगा हैड बीन में। ठीक है। उसके बाद किसी सेंटेंस में अगर आप विल देख रहे हो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा विल बी में। सही है, विल आपका कन्वर्ट हो जाएगा विल बी में। अगर आप किसी सेंटेंस में देख रहे हो विल हैव, मैंने कहा ना हैव के साथ बीन हो आएगा, तो चाहे वो हैव किसी के साथ भी हो, यहाँ पे विल के साथ हैव है तो फिर भी आपका ये बन जाएगा विल हैव बीन। ठीक है जी। और अगर किसी सेंटेंस में आप आईएनजी देखो, ठीक है, तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा बीइंग में। मैं रखूंगी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने, फिर आपको पता अंदाजा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ वो चेंजेस जो हम, अगर आप किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखें, डू देखें या डज देखें, तो कन्वर्ट हो जाएंगे एम, ए, इज, एम, आर में। अगर किसी सेंटेंस में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म देखें और डिड देखें तो कन्वर्ट हो जाएगा was एंड वर में। ठीक, अगर किसी सेंटेंस में हैज, हैव और हैड यूज होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन में। किसी सेंटेंस में अगर आप विल देख रहे हो तो विल कन्वर्ट हो जाएगा विल बी में। अगर किसी सेंटेंस में आप विल हैव देख रहे हो तो कन्वर्ट हो जाएगा विल हैव बीन में। और किसी सेंटेंस में अगर आप आईएनजी फॉर्म देख रहे हो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा बीइंग में। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली है वो ये कि किसी सेंटेंस में अगर आप एम, इज, आर देख रहे हो तो वो कन्वर्ट नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा।
या किसी सेंटेंस में आप was या were देख रहे हो तो वो कन्वर्ट नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। ठीक है जी। अब हम आपको मैं एक अगर हम एग्जांपल ले लें हूँ, I eat an apple। तो 4 हमने रूल पढ़े थे। सबसे पहला रूल ये था कि जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसको आपने कन्वर्ट करना है सब्जेक्ट में। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ये है एन एप्पल। तो ये आ जाएगा जी पैसिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह ले लेगा एन एप्पल। ठीक है। उसके बाद सेकंड ये था कि अगर कहीं भी सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म डू या डज आएगा तो वो उसकी जगह ले लेंगे इज एम आर। तो एन एप्पल है, मतलब एक एप्पल की बात हो रही है तो इज यूज होगा। ठीक है जी, सेकंड रूल अप्लाई हो गया। थर्ड रूल ये था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने यूज करनी है और उसके साथ आपने बाय का इजाफा करना है। तो यहाँ पे ईट है, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। ठीक है, ये हो गई जी ईटन, और बाय का इजाफा करना है। और फोर्थ रूल ये था कि जो सब्जेक्ट था वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये सब्जेक्ट, ठीक है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, ये आपका इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे आई की तरह नहीं लिखना, इसको कन्वर्ट करना है। तो आई आपका बिकम बन जाएगा मी। तो आई ईट एन एप्पल, इसका जो एक्टिव पैसिव वॉइस है वो है एन एप्पल इज ईटन बाय मी। इसी तरीके से अगर कहीं पे हैव है, हैज है, हैड है तो वो आपके कन्वर्ट हो जाएंगे हैव बीन एंड हैव बीन, हैज बीन और हैड बीन। ठीक है, तो आपने जो रूल्स हैं वो सामने रखने हैं, चेंजेस आपको याद रखनी है और फिर अकॉर्डिंगली आप जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस आप कर लें। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह मैं हाजिर होंगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।